नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने भगवत गीता का सार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज मैं आपके समक्ष भगवत गीता का प्रथम चरण प्रस्तुत करूँगी। ऐसे धीरे धीरे करके मैं आपके लिए गीता के संपूर्ण 18 अध्याय लेकर आऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन गीता के पहले अध्याय को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की कुछ खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सौभद्रश्च महाबाहुआ शंखान दद्मुआ पृथक पृथक। भावार्थ, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्य नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन्। भावार्थ, उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवा ऋषिकेश तदा वाक्यमिद्मा महीप्ते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेचु। भावार्थ, हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। भावार्थ, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। योत्समानान्वेक्ष्यहं य एतेत्र समाक्ताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवा। भावार्थ, मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भावार्थ, संजय ने कहा, है भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। भावार्थ, इस प्रकार भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरु वंश के सदस्यों को देख। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा। भावार्थ, वहाँ प्रथापुत्र अर्जुन ने अपने ताओं चाचाओं को, दादों पर दादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को देखा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। भावार्थ, कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। अर्जुन की अज्ञानता का निरूपण। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदं रवि दृष्टेवमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। भावार्थ, तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। भावार्थ, मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है।
गांडीवम स्रंस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमति च मे मना। भावार्थ, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावे। भावार्थ, हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यं सुखानि च कि नो राज्येन गोविंद की भोगैर जीवितेन वा। भावार्थ, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षिता नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। भावार्थ, जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, जब वह ही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। भावार्थ, गुरुजन, परिवारीजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। भावार्थ, हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही यह सभी मुझे ही मार डाले। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवा श्रेयदस्मान् हत्वैतानात्तायिना। भावार्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथा हत्वा सुखिना स्याम माधव। भावार्थ, हे माधव, अत मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। भावार्थ, यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता है। कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ, हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों न हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्यु। भावार्थ, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। भावार्थ, हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोत्क्रियाः। भावार्थ, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। से पतित कुलों के पितरी गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रिया समाप्त हो जाती है। दोषैरितैः कुलघ्नाना वर्ण संकरकार कैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। भावार्थ, इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रु। भावार्थ,
हे जनार्दन, जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम्, यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यता। भावार्थ, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रं शस्त्रपाणया, धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवे। भावार्थ, यदि मुझ शस्त्ररहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डाले तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य सश्रम चापन शोक संविघ्नमानसः। भावार्थ, संजय ने कहा, इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्धभूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे धर्म कर्म युद्धयोगो नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म कर्म युद्धयोग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ।